अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका कंप्यूटर साइंस टीचर और आप देख रहे हैं आस एजुकेशन। चलें जी, लास्ट लेक्चर बेटे जहां से हमने अपना ख़त्म किया था, हम पढ़ रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो उसके अंदर बेटे मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर के टोटल 3 पार्ट्स थे। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज, मेन फंक्शन और फिर बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। मैंने आप लोगों को बताया बेटे कि कुछ चीजें निहायत नेसेसरी हैं। अगर आप उन चीजों को मिस कर देंगे अपने प्रोग्राम के अंदर से, तो आपका प्रोग्राम कभी भी बन नहीं पाएगा, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो मैंने आपको प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव्स के अंदर कंप्लीट बड़ी डिटेल से बताया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज जो हैं वो क्या होती हैं। थोड़ा सा 1 मिनट का रिकॉल आपको दोबारा दे देता हूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज जो थी बेटे, हमारे पास प्रोग्राम के स्टार्टिंग के अंदर ऐसी हिदायत थी, ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी जो कि प्रोसेसिंग से पहले अपने प्रोग्राम को जो थे बेटे हम देते थे। ठीक हो गया? अब उसी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज के अंदर हमने ये कहा कि आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं हैश से, फिर इंक्लूड आता है और लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर आपकी एक खास फाइल होती है। उस फाइल के अंदर खास इंफॉर्मेशन बेटे मौजूद होती है जो कि आपके आगे वाले प्रोग्राम के अंदर क्या होनी होती है, इस्तेमाल होनी होती है। अब वो फाइल जो है बेटा, मैंने उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करनी है कि वो किस किस्म की फाइल होती है और उसमें आपकी कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हाँ जी, थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछली लेक्चर के अंदर भी बेटे बताया था। इसमें जरा उसको डिटेल से हम देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जी आपका जो प्रोग्राम होता है बेटा, उसके अंदर आप मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करवाते हैं अपने प्रोग्राम से। मिसाल के तौर पे आपने आउटपुट लेनी है तो आप अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाईजान आउटपुट दो। अगर आपने यूजर से इनपुट लेनी है तो उसकी भी आप उसको ऑर्डर देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि यूजर से इनपुट लेनी है। अब ये बेसिक इनपुट आउटपुट जो हमारा प्रोग्राम परफॉर्म करेगा, आखिर ये कैसे परफॉर्म करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन बेटे स्टोर होती है हमारे पास हेडर फाइल के अंदर। ठीक हो गया? अब हेडर फाइल क्या होती है? एक खास किस्म की टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसमें एक खास किस्म का फंक्शन जो कोई एक खास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे बेटे इसके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा हेडर फाइल्स बेटा मौजूद होते हैं। नॉर्मली जो हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनसे हटके भी और भी कुछ हेडर फाइल्स हैं बेटे जो कि हम अपनी सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे बेटे नॉर्मली बेटे हम यूज करते हैं stdio.h। stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि अगर आपने अपने प्रोग्राम से आउटपुट देनी है या आपके प्रोग्राम को इनपुट चाहिए तो पहले हमें बताना होगा, एक फाइल जो बेटा लिंक करनी होगी अपने प्रोग्राम के साथ कि जी आपका प्रोग्राम कैसे आउटपुट और इनपुट जो है वो लेगा। तो उसके लिए हम हेडर फाइल जो है बेटे शामिल करेंगे और हेडर फाइल वो कौन सी होगी? stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। जी हाँ, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आपके सॉफ्टवेयर है, आप कुछ बना रहे हैं बेटा जिसमें मैथ से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा फंक्शंस यूज करते हैं, या मिसाल के तौर पे आप जो है बेटा कंसोल आउटपुट जो होती है आपकी स्क्रीन, अगर आपने आउटपुट जो है वो खास किस्म की लेनी है तो उससे रिलेटेड आप कौन सी हेडर फाइल जो है वो यूज करेंगे। तो बेटे जरा गौर कीजिएगा, मैथ के अगर आप फंक्शंस यूज करते हैं तो बेटे आप कौन सी हेडर फाइल यूज करेंगे? math.h। मैथ नाम हो गया फाइल का, और ये जो .h है ये आपको stdio के साथ भी नजर आ रही है और मैथ के साथ भी नजर आ रही है। तो ये बेटे हमारे पास एक्सटेंशन है उसकी। ठीक हो गया? एक्सटेंशन मेरे बेटे जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको ये बताता चलूं कि कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर है वो मुख्तलिफ फाइल्स को उनके डेटा फॉर्मेट की बिना पे अपने पास अपने मेमोरी के अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स स्टोर हैं तो बेटा आप देखेंगे कि उनकी जो एक्सटेंशन है वो .png है, .img है, फिर उसके बाद बिट इस तरीके से है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ऑडियो सॉन्ग्स हैं तो .mp3 के नाम से उनकी एक्सटेंशन होगी, अक्सर आपने सुना होगा।
इसी तरीके से बेटे अगर आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, कोई गेम है या कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम है, तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी .exe होगी, जिससे मुराद .executable है। तो ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि बेटे हमारे प्रोसेसर को उस फाइल को अलहदा यानी कि उसको उसकी निशानदेही करने में मदद देते हैं। तो बेटे अब ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटेंशन .h आपके सामने लिखी है। लोकेशन कहां पे मिलेगी? इंक्लूड से बेटे मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी हेडर फाइल्स हैं ये कहां पे शामिल होंगी। ये जब आप सी लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, देखें सी यानी कि सी ड्राइव के अंदर है तो वो सी ड्राइव के अंदर होगा। उस ड्राइव में बेटे आपके क्या बन जाएगा, एक सब फोल्डर जो कि टीसी के नाम से होगा। टीसी के अंदर मेरे बेटे आपका एक और फोल्डर होगा जो कि इंक्लूड कहलाएगा। अब इंक्लूड के अंदर ये सारी हेडर फाइल्स बेटे आपकी क्या होंगी, मौजूद होंगी। जैसे कि stdio, इसके अंदर सारी आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। कौन आईओ के अंदर सारी कंसोल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। maths.h के अंदर बेटे सारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। तो ये बेटे इस तरीके से हमारे पास हेडर फाइल्स जो है वो क्या होती है, इस्तेमाल होती है। इस वजह से हम इनको अपनी प्री प्रोसेसर एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं बेटे, अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरा जो हमारे पास मेन उसका पार्ट था जिसके बगैर भी आपका प्रोग्राम बेटा इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हो सकता, वो बेटे है हमारे पास मेन फंक्शन। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज। ये जो दूसरे नंबर पे मैंने लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को बेटे क्या कहते हैं, मेन फंक्शन कहते हैं। अब जी ये क्या करता है, हर प्रोग्राम सी के अंदर बेटे कोई भी प्रोग्राम होगा उसके अंदर एक फंक्शन जो है वो लाजमी तौर पे हमारे पास शामिल होगा। उस फंक्शन के अंदर ही आप अपने सॉफ्टवेयर को बताओगे कि तुमने क्या काम करना है, आप क्या चाहते हो अपने कंप्यूटर से कि वो उसके ऊपर जो है वो काम करे, उसको कैसी प्रोसेसिंग जो है वो आप देना चाहते हो। तो आप ये सब बातें सी प्रोग्राम के अंदर जो है ना बेटा वो आप बताएंगे। अब जरा यहाँ पे रुके, मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करवाना चाहता हूँ कि देखें ये जो मेन फंक्शन है ये ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है जैसे कि आप मैथ्स में अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो पढ़ते हैं। और उसके अंदर बेटे क्या होता है कि आप उसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स दोगे फंक्शन के अंदर, पैरामीटर्स, तो उसके यानी कि जब एट द एंड आपको कोई एक वैल्यू जो है बेटा वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, वॉइड हमारे पास एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड्स बेटा, उसके बाद ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे आपको निहायत इंपॉर्टेंट बेटा एमसीक्यूज और आपका एक बड़ा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर पूछा जाता है कि ये जो मेन फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बेटे ये जो मेन फंक्शन है हमारे पास ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर यूजर ने जो है बेटा यानी कि जो इसको यूज कर रहा है उसने डिफाइन करना है इसको कि इसके अंदर वो कौन कौन से आर्गुमेंट्स देगा और उसके बदले में उसको कैसा रिजल्ट जो है वो चाहिए। ठीक हो गया, तो ये बेटे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि अगर आपकी कंपाइलिंग जिस जगह से स्टार्ट होनी है वो मेरे बेटे आपका कौन सा पॉइंट है, वो हमारा वॉइड मेन यानी कि मेन फंक्शन जो है वहां से ये चीज क्या होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपके प्रोग्राम की शुरुआत है। यहां से इस बॉडी यानी कि मेन फंक्शन की जो बॉडी होगी उसके अंदर बेटे जो हम चीजें लिखेंगे वो ही हमारा कंप्यूटर उसके ऊपर क्या करेगा, अमल करेगा, उसको फिर जो भी उसका रिजल्ट होगा वो आपको परफॉर्म करके स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया जी। अब ये लिखा कहां जाता है जी, सेकंड नंबर पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज के बिल्कुल नीचे हम क्या लिखते हैं, अपना मेन फंक्शन जो है उसको लिखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसके बारे में डिटेल बेटा हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मेन फंक्शंस आखिर काम कैसे करता है, कौन कौन से किस्म के मेन फंक्शंस जो हैं। हालांकि ये आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं मेरा बेटा आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि आप इस मेन फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हो। जैसे कि बेटे
वॉइड यहाँ पे क्यों लिखते हैं, मेन ये क्या चीज होती है, इस ब्रैकेट में हम कुछ लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते। अक्सर आपने सी प्रोग्राम के देखे होंगे बेटा, वहां पे वॉइड की जगह पे इंट लिखा हुआ होता है, ठीक हो गया। तो ये सब डिटेल, कितने टाइप्स के मेन फंक्शंस को हम लिख सकते हैं, उनको लिखने का क्या तरीकाकार है, इसको हम क्यों लिखते हैं, ये इंशाल्लाह ताला हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर सिर्फ इसी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा। लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के अंदर बेटे हमें जस्ट इतनी सी इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। उसके बाद मेरे बेटे हमारे पास आ जाती है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ये आपके सामने ब्रैकेट्स नजर आ रही है बेटा, इन ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस कहते हैं। जो भी आपकी बातें होगी, इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स, वो इस यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आप लिखेंगे, और बेटा वो ही ब्रैकेट्स के अंदर जो आपकी लिखी गई स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया। और इसको दूसरा नाम भी है, बॉडी ऑफ फंक्शन को हम डेलीमीटर्स भी मेरे बेटे कहते हैं, ठीक है। डेलीमीटर्स क्या होती हैं, ये जो आपके सामने करली ब्रैकेट्स हैं, इनको हम डेलीमीटर्स कहते हैं, ठीक हो गया जी। हर सी लैंग्वेज के अंदर ये लाजमी तौर पे इस्तेमाल होती है। अब जरा यहाँ पे देखें बेटे, ये वाली फर्स्ट वाली स्टार्ट जो वाली बेटा यह बताती है कि यहाँ से आपकी बॉडी जो है बेटा वो स्टार्ट हो रही है। इसके दरमियान में आप जो भी सी की स्टेटमेंट्स हैं, अच्छा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो वो स्टेटमेंट्स, वो इंस्ट्रक्शंस बेटे जो आप अपने सी लैंग्वेज से जो आप अपने कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना चाहते हो, वो वाली सारी बातें आपकी सी स्टेटमेंट्स हैं, लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन एंड सो ऑन। ये सब आपकी हमारे पास सी स्टेटमेंट है, और ये चीज इंडिकेट करती है कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो बेटे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे बेटा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। जाते जाते कुछ अहम बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने जहन में रखनी है। नंबर 1 बेटे कि सी एक सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसमें बड़ी एबीसी, कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल अल्फाबेट्स, इन दोनों में इसके लिए जो है बेटा वो फर्क है। ये दोनों को अलहदा अलहदा बेटा जो है वो क्या करती है, अपने उनको प्रोसेस करती है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो भी बात कैपिटल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल में अल्फाबेट्स में, उनको आप कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखोगे, जो स्मॉल में है उसको आप स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखोगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बेटे वो आपके लिए प्रोग्राम में गड़बड़ क्रिएट करेगा, एरर्स आएंगे बेटा, आपकी प्रोसेसिंग जो है वो नहीं हो सकेगी। दूसरी बात, जब भी आप प्रोग्राम में किसी भी बात को मेरे बेटे खत्म करोगे, मैंने आपको बताया था सी लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर है, तो आप जब भी बेटा बात खत्म करते हो तो उस बात के एंड पे आपको फुल स्टॉप की बजाय सी लैंग्वेज में सेमीकोलन, जिसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं, वो इस्तेमाल करना होता है। तो और भी बहुत ज्यादा बातें आज इंशाल्लाह ताला जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे बेटा उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।